राम राम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल एस जब सूरज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आज मेरा ये सेट नहीं, एक स्पेशल है जीएसटी पे ये वीडियो है, ठीक है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे एसएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इसको जरूर देखें 5 मिनट से, और शेयर भी करना। आप सब शेयर नहीं करते और फिर सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते बिना टाइम हुआ कह रहा है कि विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। तो विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम 1954 में और फ्रांस में लागू हुआ था, ठीक है। तो जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? फ्रांस है और 1954 में लागू हुआ था, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, ठीक है, और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। जीएसटी दिवस कब मनाया था? 1 जुलाई को मनाया था, ठीक है। और 2017 में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। आय कर है कि जो भारत का जीएसटी है किस देश के मॉडल पर आधारित है? एक कनाडा के मॉडल पर जो भारत में जीएसटी लागू हुआ है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस देखिए इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, 5-5 मिनट, बस 5 मिनट का वीडियो हो तो 2 मिनट देखें, 2 बार 3 बार देखिएगा, ये आपको याद आ जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखें याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना, वस्तु एवं सेवा कर। क्या होता है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। आगे कर है कि जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। मतलब कोई आपसे पूछेगा कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में लाया गया था? तो 122वां संविधान संशोधन द्वारा 2016 में संसद में लाया गया था, ठीक है। देखिए, जब संसद में आया तो जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े और उसके विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े? तो जीएसटी विधेयक जब आया तो उसके पक्ष में 336 वोट पड़े, ठीक है ना। जीएसटी विधेयक के पक्ष में 336 वोट पड़े और फिर उसके विपक्ष में 11 वोट पड़े। मतलब कि जीएसटी को लागू करने के जो जितने भी लोग थे वो 336 लोग चाह रहे थे कि इसको मतलब लागू किया जाए और 11 लोग उसके विपक्ष में थे, ठीक है। कर है कि लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पारित किया गया? तो लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया, ठीक है ना। और फिर राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 5 दिन बाद मतलब 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। तो याद रखेंगे, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया और फिर राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दिया, ठीक है। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपना मंजूरी कब दिया? तो 8 सितंबर 2016 को दिया, ठीक है ना। 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपना मंजूरी दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया? तो वो है 101वां संविधान संशोधन 2016, ठीक है ना। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। आगे करें कि जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है, टैक्स है। जीएसटी क्या एक टैक्स है? कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष और गंतव्य, ठीक है। आगे कह रहा है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया था किस समिति ने दिया था? तो बोलेंगे विजय केलकर समिति, ठीक है। विजय केलकर समिति, ठीक है। आपसे फिर बोल रहा हूँ कि इसको बस 2-3 बार देख लीजिएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद याद हो जाएगा। 2 या 3 बार इसको देख लीजिएगा वीडियो, घूमते घूमते कहीं भी, ठीक है। और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। आगे इसमें कि सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी बिल का प्रारूप जो तैयार करने वाली समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि 5 मिनट का ही वीडियो होता है, ठीक है। जीएसटी बिल जो प्रारूप तैयार किया गया था पहला, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो जीएसटी बना था तो उस जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर तो अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन। गुड सर्विस टैक्स जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी है, अमिताभ बच्चन है, ठीक है। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला जो भारत का राज्य है कौन है और कब पारित किया था? तो जीएसटी बिल को पारित करना प्रथम राज्य कौन सा है? असम है, जो 12 अगस्त 2016 को पारित किया था, ठीक है। मतलब जीएसटी बिल को पारित करना भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम है, जो 12 अगस्त 2016 को पारित किया था। आगे कह रहा है कि जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर हैं और कितने अधिभार हैं, ठीक है ना। कह रहा है तो जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर है और 23 अधिभार है शेष, ठीक है ना। 17 अप्रत्यक्ष कर, 23 अधिभार शेष शामिल है, ठीक है। आगे कह रहा है जीएसटी में जीएसटी की संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? मतलब कुल इसमें कितने? तो 15 डिजिट, ठीक है ना। गुड्स हो गया, फिर सर्विस हो गया और टैक्स, इन सब वर्डों को जोड़ेंगे, डिजिट को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 15 आएगा। तो जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट है? 15 डिजिट, ठीक है। आयकर है कि जीएसटी के अंतर्गत कितनी प्रकार की दरें निर्धारित की गई? तो जीएसटी के अंतर्गत 4 प्रकार की दरें निर्धारित की गई, 5%, 12%, 18% और 28%। फिर से याद करते एक बार, जीएसटी के अंतर्गत कितनी प्रकार की दरें निर्धारित की गई है? तो 4 प्रकार। कितनी? 4 प्रकार। कौन कौन? 5% होता है,
12% होता है, और 18%, और फिर क्या होता है 28%, ठीक है ना, मतलब 5, 12, 18, 28, ठीक है। जो जीएसटी परिषद है, जीएसटी परिषद, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। एक जीएसटी परिषद नया बना, ठीक है ना, जीएसटी परिषद, तो इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, और इसकी स्थापना कब हुआ था? 12 सितंबर 2016 को, 12 सितंबर 2016 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुआ था? 12 सितंबर 2016 को। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद गठन हुआ? मतलब जीएसटी परिषद है संविधान के किस अनुच्छेद में है? 279A में, 279A में, 279A, अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के वित्त मंत्री होते हैं, और इसकी स्थापना को हुआ था 12 सितंबर 2000 को, 12 सितंबर 2000 को। आगे इसमें कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में, ठीक है ना। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जीएसटी में जो भी सम्मिलित सदस्य होते हैं उससे कुल संख्या कितनी होती है परिषद में? तो 33 होती है। तो जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया था? जीएसटी को 3 भागों में, CGST, SGST और IGST, ठीक है ना। CGST, SGST, IGST। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, SGST राज्य सरकार लगाती है, मतलब स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स जो होता है राज्य सरकार लगाती है, और CGST मतलब सेंट्रल, एक केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है, याद हो जाएगा ऐसे ही इसको। और फिर IGST का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। अब पता करना चाहिए कि किन किन वस्तुओं पर जीएसटी लागू नहीं है, ठीक है ना, मतलब जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो शराब है, पेट्रोलियम है, और शिक्षा और स्वास्थ्य, मतलब शराब, पेट्रोलियम, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, जीएसटी नहीं। अगर जीएसटी चोरी करने वालों पर कितने वर्ष के लिए सज़ा होता है? कितने वर्ष सज़ा? तो जीएसटी जो चोरी करते हैं, जीएसटी का उल्लंघन करते हैं, उन पे 5 वर्षों का कारावास होता है, 5 साल का सज़ा होता है, ठीक है ना। आयकर इसमें कि राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करता है और कितने वर्ष तक करता है? तो राज्यों की जो जीएसटी से नुकसान होता है उसकी भरपाई केंद्र सरकार करता है, और 5 वर्षों तक करता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है लास्ट क्वेश्चन कि भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कितना नंबर का देश बन गया? तो 161वां देश बन गया, 161वां देश बन गया, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश बन गया है, ठीक है। 2017 में लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू किया है भारत ने, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है, इसको कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, देखिएगा अच्छा से बार बार, ठीक है ना। डाउनलोड भी कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसे ही स्पेशलिस्ट कंटेंट हम लाएंगे जो काफ़ी हेल्पफुल होगा किसी भी एग्जाम के लिए। ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। देखिए, ये 7 मिनट का वीडियो बन गया, क्योंकि आज हम पूरी जीएसटी पे बात की, ठीक है ना, पूरी जीएसटी से बाहर इससे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। इसलिए इसको आप ज़रूर देखें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।